हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की सफलता के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई महान व्यक्तित्वों ने अपने अमूल्य योगदान से देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन महान क्रांतिकारियों में एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उनका जीवन, संघर्ष, नेतृत्व और देशभक्ति भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से उन्होंने देशवासियों के हृदय में नई ऊर्जा और चेतना का संचार किया। सुभाष चंद्र बोस की सफलता केवल उनके क्रांतिकारी कार्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने नेतृत्व, संगठन, रणनीति और आत्मबल के माध्यम से एक पूरा स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा कर दिया। आइए जानते हैं प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक नगर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष बचपन से ही मेधावी, अनुशासित और देशभक्त थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक से पूरी की और उसके बाद कलकत्ता, अब कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ बचपन से ही गहरी चिढ़ थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, जो उस समय सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की सेवा करने से इनकार कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी। यह निर्णय उनके आत्मबल और देशभक्ति की पहली बड़ी सफलता थी। आइए जानते हैं राजनीतिक यात्रा की शुरुआत के बारे में। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपर्क में आने से हुई। उन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। वे कोलकाता के मेयर भी बने और युवा कांग्रेस का नेतृत्व भी किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और देश के लिए बलिदान की भावना ने उन्हें जल्द ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शामिल कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जल्द ही महात्मा गांधी के अहिंसा के इन सिद्धांतों और उनके दृष्टिकोण से मतभेद होने लगे। सुभाष मानते थे कि भारत को केवल शांतिपूर्ण आंदोलन से स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, इसके लिए सशस्त्र क्रांति आवश्यक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन एक ऐतिहासिक सफलता। सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी सफलता आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन और संचालन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सुभाष ने ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए समर्थन मांगा, तो उन्होंने जापान और जर्मनी की सहायता ली। उन्होंने जापान की सहायता से 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका लक्ष्य था दिल्ली चलो,
इस फौज में भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को शामिल किया गया और उन्हें देशभक्ति की भावना से प्रेरित किया गया। नेताजी के नेतृत्व में यह फौज भारत की ओर अग्रसर हुई और अंडमान निकोबार द्वीपों पर आज़ाद भारत सरकार की स्थापना की गई। यह एक स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार थी जिसे कई देशों में मान्यता भी दी। नेतृत्व और प्रेरणा की मिसाल। नेताजी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वे सच्चे नेता थे जिसमें अनुशासन, साहस और संकल्प की शक्ति थी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। उनकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने भारत के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर हम संगठित हो तो किसी भी शक्ति से आज़ादी छीन सकते हैं। उनकी संगठन क्षमता, दूरदृष्टि और रणनीतिक कौशल के कारण ही आज़ाद हिंद फौज इतने कम समय में एक सशस्त्र नेता बन पाई। महिलाओं के लिए भी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज़ के बारे में। नेताजी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। उन्होंने जापान, जर्मनी, इटली जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और भारत की अस्थायी सरकार को कई देशों से मान्यता दिलाई। यह एक ऐसी कूटनीतिक सफलता थी जो आज़ादी के संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय सोच और वैश्विक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी राजनेता भी थे। आइए जानते हैं मृत्यु और रहस्य के बारे में। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से भारत लौटे थे। उनकी मृत्यु को लेकर अनेक जांच और असमितियां बनी, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला। चाहे उनका अंत जैसा भी रहा हो, उनके विचार, संघर्ष और बलिदान अमर है। सफलता के मापदंड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सफलता को हम केवल सैन्य दृष्टि से नहीं देख सकते। उन्होंने विचारों की क्रांति लाई, लोगों के मन में आज़ादी की चिंगारी को ज्वाला में बदला। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो राह की कठिनाइयाँ भी छोटी लगती है। की सफलता इस बात में है कि उन्होंने एक पराजित, गुलाम और हतोत्साहित समाज को उठाकर खड़ा कर दिया और उन्हें गर्व से यह कहने लायक बना दिया, हम भारतवासी हैं और हम स्वतंत्र हो सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन भारत के
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका साहस, त्याग और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल पद या पुरस्कार से नहीं मापी जाती, बल्कि उस प्रभाव से मापी जाती है जो आप लोगों के जीवन और देश पर छोड़ते हैं। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और आज भी उनके विचार भारतीय युवाओं को प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं, उनकी सफलता न केवल एक महान नेता बनने में थी, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर देने में थी। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन।